नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश प्रदेश के कुछ खास खबरों के साथ। मंदसौर जिले की जनपद पंचायत मंदसौर के ग्राम पंचायत जवासा के सचिव राकेश उपाध्याय ने बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी द्वारा जनता के हितार्थ के लिए जो योजना चलाई जा रही है, जिसके लिए हम जनता से संपर्क कर योजनाओं का लाभ दिलाने का सतत प्रयास कर रहे हैं और जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। एक पौधा मां के नाम वृक्षारोपण अभियान में हमारे ग्राम पंचायत में मुक्तिधाम के अंदर 200 पौधे लगाने का हमने लक्ष्य लिया है। जो पौधे लगाए जाएंगे उनको जीवित रखने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर चुके हैं। शासन की जल गंगा संवर्धन योजना में भी तालाब का गहरीकरण किया गया, जिससे जल ग्रहण होगा। ये कार्य जन भागीदारी से किया गया है, जिसमें किसानों को तालाब की मिट्टी खेतों में डालने का अवसर मिला, जिससे किसानों के खेतों में अच्छी फसल उपजाऊ होगी। आगे क्या कुछ कहा सचिव राकेश उपाध्याय ने, देखिए हमारी स्टेट टुडे की इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश उपाध्याय है। कौन सी पंचायत में आप क्या पद पे? मैं सचिव ग्राम पंचायत जवासा पद पर पदस्थ हूँ। यहाँ पर ग्रामवासियों के हितार्थ एवं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की समस्त योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने हेतु हम सतत संपर्क कर रहे हैं और सतत प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अभी जो अभियान चल रहा है वृक्षारोपण का, इस संबंध में बताएं आप। अभी वृक्षारोपण चल रहा है, तो इस योजना में हमारी ग्राम पंचायत द्वारा मुक्तिधाम हमारे यहाँ पर निर्मित है, उसमें हमने 200 पौधे का लक्ष्य लिया है, जिसमें हम लाइफ टाइम तक उन पौधों को जीवित रखने का पूरा प्रयास करेंगे और अभी वृक्षारोपण की तैयारी पूरी चल रही है। शासन की जल गंगा संवर्धन जो योजना चली है, उसमें आपके ग्राम पंचायत में क्या विकास कार्य हुए हैं? शासन की जल गंगा योजना के अंतर्गत हमने जन भागीदारी से लोगों के कृषकों के खेतों में माटी निकाल कर और उनके खेतों में माटी निकलवा कर और डलवाने का कार्य किया। इस जन सहयोग से गांव के तालाब की गहरीकरण हुआ और जन भागीदारी के कार्य हुए। आगे की क्या कार्य योजना, अगर शासन आपके हित में कार्य करेगा तो आप जनता के हित में क्या कार्य करोगे? शासन की अगर कार्य योजना बनती है, जो भी अगर बनेगी, तो समस्त कार्रवाई हम ग्राम पंचायत को ग्रामवासियों के हितार्थ कार्य करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है, उस हिसाब से हम अपना कार्य पूरा करें कर्तव्य निष्ठा के साथ। क्या नाम बताया आपने? राकेश उपाध्याय। नगर परिषद अब्दुल्लागंज के द्वारा नगर में यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री प्रतीक्षालय की स्थापना की गई है, जहां लंबे समय से ध्यान न देने के कारण दयनीय स्थिति में है। वहां पर लोग शरण लेना तो दूर, बैठना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजबूरन यात्री वाहनों का पॉइंट होने के कारण उन्हें उक्त यात्री प्रतीक्षालय के सामने खड़े होकर यात्री वाहनों का रास्ता देखना पड़ रहा है। इस दौरान उन्हें बदबू और गंदगी से काफी परेशान होना पड़ रहा है, जिसको लेकर यात्री गणों सहित नगरवासी और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वर्तमान में बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में उक्त यात्री प्रतीक्षालय के सामने पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। बैठक व्यवस्था बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसके कारण लोग 2 पल के लिए उक्त प्रतीक्षालय में बैठ भी नहीं पा रहे। विदित हो कि नगर के सबसे व्यस्ततम नर्मदापुरम भोपाल रोड है, जहां पर हजारों लोग रोजाना आना जाना करते हैं और यात्री वाहनों का भी कई लोग सहारा लेते हैं। ऐसे में भीषण गर्मी और बारिश से बचने के लिए यात्री प्रतीक्षालय की सुविधा नगर पालिका परिषद के द्वारा दी गई है, लेकिन लंबे समय से उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसके कारण वर्तमान में उसकी दुर्दशा हो गई है। ऐसे में यात्रियों को नगरवासियों और ग्रामीणों के द्वारा उक्त प्रतीक्षालय का मेंटेनेंस कर बेहतर बनाने की मांग की जा रही है। नीमच जिले की जनपद पंचायत नीमच के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सोनियाना के सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम प्रजापत ने हमारी टीम से चर्चा में बताया कि मेरे द्वारा गंगा जल संवर्धन योजना में जन भागीदारी के अंतर्गत तालाब गहरीकरण करवाया, जिससे जल संग्रहण में वृद्धि होगी। एक पौधा मां के नाम 200 पौधे से अधिक गौशाला के अंदर लगाए जाएंगे। गौशाला में चद्दर सेट का निर्माण किया गया, पत्थरों की बाउंड्री वॉल की गई और गौशाला के अंदर और भी कई कार्य करवाने की योजना बनवाई गई है। किसानों के खेतों पर जाने के लिए बहुत परेशानी आती है, जिसके लिए मेरे द्वारा खेतों के रास्तों पर मुरम डाली और पुलिया निर्माण किया गया। शासन से मांग करता हूं कि हमारे शमशान घाट के लिए दोनों गांव में जमीन कम है। शासन से अनुरोध करता हूं कि कहीं दूसरी जगह जमीन आवंटित की जाए, जिससे जनता को हर प्रकार की सुविधा मिल सके। आगे क्या कुछ कहा सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम प्रजापत ने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कौन सी पंचायत में क्या पद पे आप? ग्राम पंचायत सोनियाना में सरपंच। आपके कार्यकाल में ग्राम पंचायत सोनियाना में क्या कार्य हुए हैं और जल गंगा संवर्धन योजना के अंतर्गत शासन की योजना है,
उसके अंदर भी क्या कार्य हुआ है? सर, हमने गंगा जल शोधन के अंदर हमने एक तो नाला गहरीकरण किया और एक तालाब में गहरीकरण का जीर्णोद्धार किया। और पेयजल के लिए सर हमने नई ट्यूबवेल खनन करवाई, ट्यूबवेल पॉइंट उतरवाया, पानी की सारी व्यवस्था अच्छी की गांव के अंदर। और जहाँ भी गांव में नाली गंदी थी वहाँ पे नाली साफ सफाई करवाई, जहाँ नाली टूटी हुई थी वहाँ नाली मरम्मत भी करवाई हमने। ये 3-4 काम हमने व्यवस्थित साफ सुथरा किया सर। गौशाला में क्या किया? गौशाला में सर गौशाला का जीर्णोद्धार किया सर हमने। उसमें चारों तरफ उसके नई पत्थर की, सूखे पत्थर की दीवार बनवाई और सुखला भरने का गोदाम व्यवस्थित बनाया और पशुओं के पीने के लिए पानी की टंकियाँ, वो प्याऊ नई बनवाई दोनों। और साफ सफाई, कचरा डालने की रोड़ी अलग से बनवाई गहरीकरण करके। उसके अंदर जो भी खाद कचरा गोबर है उसको अंदर गड्ढे में डाल रहे हैं। ये कार्य हमने किया। और एक चादर शेड बनवाया गौशाला के अंदर और लाइट लगवाई। ये काम हमने। वृक्षारोपण अभियान अभी हाँ, एक वृक्षारोपण के लिए पौधा माँ के नाम अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आपने क्या कार्य करा है? सर, वृक्षारोपण के लिए हमने तैयारी कर रखी, पौधे की गड्ढे खुदवा रखे हैं, पौधे लगवाना है तो करीबन 1-2 दिन में लगवा देंगे। आपकी पंचायत में कितने गांव लगते हैं? 2 गाँव लगते सर, ग्वालदेवा और सोनिया। जनता के हित में और क्या कार्य योजना है आपकी? सर, जनता के हित में एक तो हमारा शमशान की समस्या है, दोनों गांव में शमशान की समस्या से उलझा हुआ हूँ। वहाँ पर हमें ज़मीन चाहिए, नई शासन से निवेदन करेंगे कि हमें ज़मीन स्वीकृत करने की प्रदान करें। बारिश के समय में किसानों को खेतों में जाने में बहुत परेशानी होती है, इसके लिए सुदूर सड़क के लिए कोई मांग करी आपने? हाँ सर, सुदूर सड़क के लिए मांग करी, 2 साल से कर रहा हूँ। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आज बुधवार को संघ के जिलाध्यक्ष राजीव गौतम ने अपने कर्मचारियों के साथ सामान्य प्रशासन द्वारा बनाई गई जुलाई 2023 की संविदा नीति को अपने विभाग में लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक के नाम मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में संविदा नीति 2023 के बिंदुओं पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आदेश जारी करने, संविदा के प्रति वर्ष अनुबंध प्रक्रिया को समाप्त के आदेश जारी करने, कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, अनुकंपा नियुक्ति, नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ, रिटायरमेंट के समय ग्रेविटी के आदेश, ग्रेड पे के निर्धारण में सभी कैडर के कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ देने, नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश देने की बात कही। साथ ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जबलपुर में मुहर्रम पर्व को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। जिला प्रशासन ने मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने और सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात कही, ताकि कोई भी शख्स शहर में अशांति न फैला सके। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जिला प्रशासन को पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है। जिला प्रशासन ने मुहर्रम पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों से सुझाव भी मांगे, ताकि वो उन्हें समय पर पूर्ण कर सके। आगामी दिनों में मुहर्रम पर्व जो आ रहा है, उस मुहर्रम पर्व की साफ सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था को लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय जिला एसपी कंट्रोल रूम पर आज जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आज तय किया गया है कि और कलेक्टर साहब ने इस बात पर सख्त हिदायत दी है कि जो भी यहाँ पर डिसीजन हो वो काम को अंजाम तक अधिकारी पहुँचाएँ, हमारे तक शिकायत ना हो। हमारी मांग थी कि रानीताल जो करबला है, जहाँ पर साफ़ सफाई के नाम पर कुछ नहीं रहता, वो पूरी गंदगी होती है और हमारे मुस्लिम धर्म भर की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, बल्कि जब मुहर्रम पर पूरा जबलपुर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म जाति के लोग पर्व मनाते हैं। उस कुंड को आरक्षित 3 एकड़ में या 2 एकड़ में उसको आरक्षित करके बाउंड्री वॉल बना दें और वहाँ पर गेट लगा देना चाहिए, ताकि वहाँ अंदर घुस के कोई गंदगी ना करे और वहाँ पर साफ़ सफाई रहे और लोगों की आस्था का लगातार जो खिलवाड़ हो रहा है वो रुक सके। और मुहर्रम पर्व में साफ़ सफाई और 3 टाइम पानी की व्यवस्था भी की मांग की, जो कि पिछले दफे मैंने ही उठाया था और उसके बाद उनसे कहा था और इसमें तय हुआ था कि 3 टाइम पानी देंगे, लेकिन 2 ही टाइम पानी आया था। हम उम्मीद करते हैं इस बार 3 टाइम पानी मिलेगा। नाम पूर्व पार्षद सामान मंसूरी। पर्व पर आज मुहर्रम पर्व पर कंट्रोल रूम में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुहर्रम की व्यवस्थाओं के संदर्भ में विचार विमर्श हुए, जिसमें एसपी कलेक्टर महोदय ने आश्वासित किया है कि मुहर्रम पर्व शांति, सद्भाव, भाईचारे के साथ मनाया जाएगा, भव्य रूप से मनाया जाएगा और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल साबित होगी। संस्कारधानी के मुहर्रम सभी सदस्यों ने अपने मते निर्णय लिए, जिसमें
5 तारीख से लेकर 7 तारीख जो टिबारी निकलेगी, 7 तारीख मदन महल जाएगी, सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हुई। और राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ, मैंने भी अपने विचार रखे, उस पर कलेक्टर साहब ने संज्ञान लेकर संपूर्ण कार्रवाई करी है। और आज जो ठेका है कचरा डोर टू डोर कचरा वाला ठेके के बारे में भी मैंने बोला, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करके उसकी हड़ताल आज समाप्त हुई है। अब कचरा फिर से सुचारू चलता रहेगा। मोहम्मद साबिर उस्मानी। इलाके हैं इस तरीके से क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं इस पूरे मुहर्रम के? देखिए, मुहर्रम के को देखते हुए सभी जगह सीसीटीवी कैमरा और सोशल मीडिया और हर तरीके से नज़र रखी जा रही है और ये इंश्योर कराया जाएगा कि त्यौहार जो है शांतिपूर्वक मनाया जाए। दिनांक 8 जुलाई 2024 को श्रीमान क्षेत्र संचालक और उप संचालक महादेव जी और कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में बायसन बड़ी में मीटिंग रखी गई, जिसमें पचमढ़ी के वाहन मालिक और गाइडों ने व्यू पॉइंटों पर बंदरों की समस्या जताई, जिस पर तत्काल कार्रवाई कर 8 जुलाई 2024 को शामधूपगढ़ व्यू पॉइंट पर बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरा रखा गया, जिसमें दिनांक 9 जुलाई 2024 को सफलतापूर्वक 13 बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। जबलपुर में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने होटलों और मिष्ठान की दुकानों की जांच शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर द्वारा बनाई गई टीमों द्वारा प्रत्येक दिन अलग क्षेत्रों में जाकर खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों की जांच की जा रही है। जांच टीम ने आज शहर के मशहूर हीरा स्वीट्स पर छापा मारा और खाद्य पदार्थों की जांच की। जांच टीम ने मिष्ठान दुकान से कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और उन्हें लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा। जांच टीम का कहना है कि बारिश का मौसम है और ऐसे में खराब खाद्य पदार्थ खाने से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, इसलिए दुकानों की जांच की जा रही है ताकि दूषित और खराब पदार्थ दुकानदार ना बेच सके। कलेक्टर महोदय के द्वारा जो दिनवार जो दल बनाया गया है जांच के लिए, आज सोमवार के दिन हमारे दल का नंबर है, तो आज उसी तारतम्य में जांच की जा रही है। आज हीरा स्वीट्स में सैंपल लिए जा रहे हैं, साफ़ सफाई देखी जा रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है, खाद्य पदार्थों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किस तरह के सैंपल लिए गए? अभी सैंपल लिए गए हैं चमचम, केरा मिल, एसेंस और बर्फ़ी आदि की। इस तरह की पहले भी कई शिकायतें पहले आती हैं? हाँ, शिकायतें आ रही है। बरसात चूँकि सीजन ऐसा है कि जिसमें खाद्य पदार्थों की शुद्धता और साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना है। शुभ नाम से पंकज जी भी आज पुलिस बल वो कलेक्टर साहब और एसपी साहब के द्वारा जो टीम बनाई गई है जिले की, जो हम लोगों का टर्म सोमवार को आता है, और हम सभी विभाग जिसमें कि फूड विभाग भी है, एसडीएम साहब है, हम हैं और अब नगर निगम वगैरह हैं, हर विभाग है, तौल वाले हैं, नाप तौल वाले, श्रम विभाग आके यहाँ पर चेक कर रहे हैं। सैंपल लिए गए हैं क्योंकि आगामी त्यौहार आने वाले हैं और आगामी त्योहारों को देखते हुए दुकान में साफ़ सफाई, कोई मिलावट ना हो, इस संबंध में सैंपल फूड वालों लिए गए हैं और इसी संबंध में कार्रवाई चल रही है। दिनांक 10 जुलाई 2024 माननीय सांसद जी सुधीर जी गुप्ता के निज निवास भवन पर जाकर मुलाकात की। पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह जी, ईश्वर सिंह जी तबर, मंडल महामंत्री भाजपा ढाबला गुर्जर डॉक्टर भरत सिंह, सेमली शंकर, ईश्वर जी काला, श्यामगढ़ जसवंत सिंह राठौड़ माननीय सांसद का स्वागत करते हुए क्षेत्र की समस्या अवगत कराते हुए सांसद महोदय का सम्मान करते हुए सांसद महोदय ने सारी समस्या की सुनवाई की, समस्या पर भरोसा दिलवाया। हमारे आदरणीय भाई साहब सुधीर जी गुप्ता सांसद कार्यकर्ता के साथ मुलाकात। आयुष्मान कार्ड नहीं है, पैसे कहीं लगेंगे? क्या एमआई में क्यों लगते हैं? इंदौर का इतना बड़ा अस्पताल है, आयुष्मान नहीं था ना, उससे क्या होता होता? सरकारी अस्पताल है, वैसे भी भर्ती होते हैं। अलग वहाँ था, मैंने कहा चलो वही चले, पैसे तो लगेंगे। तो जाते हैं वो तो 2 मिनट जवाब दो, डॉक्टर बोला 1 लाख रुपए टेबल पर रखो, ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। मैंने कहा 10-15 मिनट 20 मिनट में। राज्यसभा सांसद बंसीलाल जी गुर्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेट के निजी निवास पर किसने की चर्चा करते हुए बंसीलाल जी के साथ बंसीलाल पुष्पमाला से स्वागत किया। माननीय पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह जी राठौड़, 2 डॉक्टर भारती सिंह, ईश्वर सिंह, मंडल महामंत्री श्यामगढ़ ईश्वर जी, कल श्यामगढ़ जसवंत सिंह राठौड़ सभी नेता बंसीलाल जी राज्यसभा सांसद का स्वागत करते हुए क्षेत्र की समस्या पर चर्चा की। किसान अफीम नीति पर चर्चा करते हुए किसानों को आश्वासन दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।